हमारी जी जो है स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा जो है, उन्होंने कुछ फरमाया है। पेज तमाम अखबारात का खुदा की कसम पढ़े नहीं जा रहे कि इस मुल्क के साथ इस टोले ने जिनको बिठाया गया है इन्होंने क्या हशर इस मुल्क का कर दिया। मगर साथ में ये भी रखें कि भारत और बांग्लादेश में जो ग्रोथ रेट है वो 6 और 7% है, हमारे यहाँ 2% से भी कम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत की यूएन में शिकायत की है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत जम करके हथियार खरीद रहा है और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर हिना रब्बानी खार ने कहा है कि भारत ने अपना रक्षा बजट को लगातार बढ़ाया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हथियार तो खरीद नहीं सकता, उसके पास अपने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी देने के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सारा पैसा आतंकवादियों पर लुटा दिया। आज पाकिस्तान एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया है। इसी वजह से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं कि भारत लगातार अपना रक्षा बजट को इंक्रीज कर रहा है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा घातक हथियार खरीदता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये भारत की शिकायत की है। यूएन में जो है वो उनकी जो उन्होंने बात की एक में उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ शिकायत हैं पाकिस्तान को, जिसपे उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो दुनिया देखे इस वक्त के जो हथियार वहां पर खरीदे जा रहे हैं, बड़ी खरीदारियां हो रही हैं। एक तो ये कि हथियारों के हवाले से उन्होंने बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसकी जरा थोड़ी परेशानी है इस सूरत हाल में कि जब इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, तो हमारे पास जो है फिर ये एक चीज रहती है कि हम इसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि देख लें हम तो हर तरीके से इस वक्त ये मुल्क हमारा जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया को सोचना चाहिए, इसको उन्होंने इस तरीके से लेकर आगे बढ़ी है। हिना जी जो चाहे कह सकती है, उनका हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका पर्सपेक्टिव है। तंजीमें कहाँ पे हैं, दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि यूएन डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा नहीं ले पाए, और चौथी बार तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपकी 20% जीडीपी जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। और ये बहुत गलत धारणा है कहना कि भाई इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन हथियार या किसी और का हथियार। एयरफोर्स में हमारी डिपेंडेंस है, पर सबका एमआरओ, सबका एम्यूनिशन यहाँ बनता है। आर्मी में हमारी किसी पे डिपेंडेंस है, नेवी में हमारी बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन एट आवर ओन लेवल, और सब चीज बना रहे हो नेशनल सिक्योरिटी को लेके बना रहे हैं। हमारे कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, हमारे दिल में कोई एग्रेशन नहीं कि किसी की जमीन पे कब्जा करना है, कोई चीज करनी है। तो ये तो उनको बोलना चाहिए ना कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उनकी जो विदेश नीति फेल हुई है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी फेल हुई है, वो उस पे बताएं। अगर आप हमारा बजट देखें तो चाइना का हमसे कहीं गुना ज्यादा बजट है। अगर आप यूएस का बजट देखें तो $800 बिलियन का बजट है, हमसे करीब करीब 10 गुना ज्यादा बजट है। तो डिफेंस बजटों से को देखने से कुछ होगा नहीं। हम दुनिया भर में कंप्लेन करते हैं, फिर जी अमेरिका के पास 10 गुना बजट है, तो उससे क्या होगा? ठीक है। और अगर आपकी डिफेंस बजट में से आपकी मेजॉरिटी पैसा आपकी तनख्वाहों में जाता, आपके फौजियों के जाता, वो आपको देखना है, वो चीजें आपको देखनी है। आपकी आतंकवाद बंद करे तो आपको इतने बड़े डिफेंस बजट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी डिफेंस स्पेंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मौजूद है तो आपसे फिर ये कहते हैं, इस तरफ से कहा जाता है कि डर तो रहता है ना कि बेशक आपके दिल में ना हो, लेकिन किसी भी ऐसा मौका पड़ने पर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा किया जाए। एक कमजोर मुल्क होते हुए ये सोच जो पाई जाती है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे या कैसे इसका जवाब देंगे कि डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है जिसकी बिना पर पाकिस्तान
जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है। देखिए, ये आपका इतिहास 75 साल पुराना, हमारा इतिहास तो हज़ारों के 1 लाख साल पुराना है। 1 लाख साल में हमने किसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया वो देखिए, किसके यहाँ जाके हमला किया वो देखिए। और अगर ये सच्चाई होती तो आज श्रीलंका अलग मुल्क नहीं होता, आज ये सच्चाई होती तो भूटान अलग मुल्क नहीं होता, ये सच्चाई होती तो नेपाल अलग मुल्क नहीं होता, तिब्बत अलग मुल्क नहीं होता। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना पुराना, उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप बेंचमार्क करते हुए देखिए कि अगर हमारे इरादे होते, ये छोटे-मोटे मुल्क हमारे आस-पास नहीं होते। हम चाइना देखिए इतना सा था, चाइना फूल-फूल के इतना हो गया, इंडर मंगोलिया को ले लिया, ताजिकिस्तान को ले लिया, तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया। हमने कभी किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया नहीं है। आपको डर क्यों लग रहा है? देखो हिना जी जो नहीं कह रही, हिना जी ये नहीं कह रही है कि ये जो मैंने शुरू में चीज़ें गिनवाई थी, इनके कारण आपको डर लग रहा है। आपको भारत का पाकिस्तान में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बार आपको डर लग रहा है कि यार हमने 3 बार हमला करके देख लिया, चौथी बार प्रॉक्सी वॉर करके भी देख ली कारगिल वाली, कि अपने आर्मी और इन आतंकवादियों को साथ भेज के हाइट्स कैप्चर करवा ली कि वैसे जीत जाए। टेररिज्म 40 साल से जहाज चला रहे हैं, वो फेल हो रहा है। नेशनल इंटरनेशनल जगह से आप प्रेशर डलवा रहे हैं, वो फेल हो रहा है। डिप्लोमेटिक से आपने ओआईसी को वेपनाइज करने की कोशिश की, आपने ओपेक को भी वेपनाइज करने की कोशिश की, पर वो कुछ हुआ नहीं। हिना रबानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, जिनको बड़ी ग्रिप और कहा जाता है कि वो बड़ी टफ नेगोशिएटर हैं। ये मैंने उन लोगों से सुना है जो लोग अक्रॉस द टेबल हिना रबानी के साथ बैठे होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। उन लोगों ने हमें बताया है कि वो बड़ी टफ नेगोशिएटर हैं और बड़ी सख्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा टफ नेगोशिएटर है और मुल्क का मुकदमा रखती हैं। लेकिन हिना रबानी खर भी लगता है कि शायद शी इज़ प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रबानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी, एक लफ्ज़ होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी। वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं। वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रही थी और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीज़ जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि ज़ाहिर बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को जो S-408 डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है, जो कि 5.43 बिलियन डॉलर की डील थी, वो अगले साल के जिसे आप कह लें कि 2024 के एंड तक कंप्लीट होगी। से पाकिस्तानी मीडिया बेचैन है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया, आज पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अपने लोगों की 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। हथियार खरीदने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से अपनी आवाम का कश्मीर के नाम पर बजट ले लेकर सारा पैसा लूट लिया। आज पाकिस्तानी आवाम ख्वार हो गई और पाकिस्तानी फ़ौज माला माल। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।